आदाब साथियों, आपका मेज़बान अपने सहयोगी औरंगजेब मलिक के साथ में डॉक्टर मुस्तकीम राव मानो आवाज़ सहारनपुर चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि जनपद सहारनपुर में नगर निकाय चुनाव प्रथम चरण में है, जहां 4 मई को मतदान होना है। उसी कड़ी में नगर पंचायत बेहट में अध्यक्ष पद पर मजबूत चुनाव लड़ रहे पूर्व चेयरमैन फुरकान अहमद के पुत्र रईस मलिक अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दिए। उन्होंने पूर्व चेयरमैन पर कस्बे में बुनियादी कामों पर ध्यान न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व चेयरमैन जनता से किए वायदों पर खरे नहीं उतर सके हैं और अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो वह नगर को साफ, स्वच्छ, सुंदर बनाने के साथ साथ खेल का मैदान, सुंदर पार्क व जिम बनाने का कार्य करेंगे और कहा कि उच्च शिक्षा व बेहतर स्वास्थ्य सुविधा संपन्न बनाएंगे। उन्होंने कहा कि दशकों से अपने विकास की बाढ़ ज्योति व नगर में होते हुए नगर की सुविधाओं से वंचित कॉलोनियों को सीमा में लाने हेतु सकारात्मक भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कस्बे का सांप्रदायिक सौहार्द खुशनुमा बनाने के साथ साथ गंभीर मरीजों को हायर सेंटर ले जाने हेतु एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करेंगे। आदाब, नमस्कार। नगर निकाय चुनाव की कड़ी में आज हम बेहट आए हैं और बेहट में रईस मलिक साहब हैं जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं और किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आए हैं। जी रईस मलिक साहब, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आप हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि पेंडिंग में पड़े हुए हैं। जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं उन्होंने लोगों से बहुत वादे किए लेकिन अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाए। हमारे यहाँ शिक्षा के लिए कोई काम नहीं कर पाए, बेरोजगारी है, शिक्षा की कमी है, अच्छे स्कूलों की कमी है और कस्बे के अंदर कोई बुनियादी काम नहीं हो पाए। बच्चों के लिए ग्राउंड की उन्होंने वादे किए थे और वो वादों पर खरे नहीं उतर पाए। ग्राउंड की कमी है, कोई अच्छा पार्क नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल की कमी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। हमारे कस्बे के से मिलती हुई 2-3 कॉलोनियाँ हैं जिनमें बहुत बड़ी आबादी जो है सभी सुविधाओं से वंचित है, उनके लिए कोई काम नहीं हो पाया है। आपके फादर फुरकान अहमद साहब पहले चेयरमैन रहे हैं, क्या कुछ इस तरह की कमियां रह गई हैं विकास कार्यों में? हाँ, हमारे फादर के टाइम में बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा है। उन्होंने बहुत कस्बे का विकास कराया, सभी बुनियादी स्तर पर उन्होंने विकास कराया और जो हमारे कस्बे से लगी हुई कॉलोनियाँ थी उनको उन्होंने कस्बे में शामिल करने के लिए बहुत प्रयास किया। लेकिन कुछ लोगों ने जो कि पूर्व चेयरमैन रहे हैं उन्होंने, उनके फादर ने इसमें कहीं रोड़ा अटकाए और उस काम को होने नहीं दिया। और उसके अलावा बहुत सारे विकास कार्य हमारे फादर ने अपने स्तर से कराए हैं। सभी इतने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उसमें सारे नल लगवाए और एक जो है अपने प्रयास से बीएसपी की सरकार थी उस टाइम पे, एक लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज बनवाया, कस्तूरबा कॉलेज बनवाया, एक जो है कलसिया में जो बिजली घर बना है बड़ा, ये भी हमारे फादर के प्रयासों से ही हुआ है। उसके बाद उनके और बहुत सारे जो है इस तरह के। पूर्व चेयरमैन फुरकान अहमद साहब एक बहुत अच्छे नेक इंसान थे, क्या उनकी सहानुभूति आपको मिल रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारी जो पहचान है वो उन्हीं से है और उनकी वजह से जो लोगों का प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? यहाँ कितने लोग खड़े हैं? यहाँ पे अब जो है 4 लोग खड़े हैं हम लोग, तो उनमें से मुकाबला किससे मानते हैं? हाँ, मैं समझता हूँ कि हमारा मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी से रहेगा। अगर जनता ने आपको मौका दिया तो ये बताएं आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी जो है सबसे पहली प्राथमिकता जो है अच्छे स्कूलों का निर्माण कराया जाएगा, बच्चों के एजुकेशन पे काम किया जाएगा, कस्बे से मिली हुई कॉलोनियों को उनको शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, अच्छे हॉस्पिटल का एक प्रयास किया जाएगा यहाँ। उसके साथ साथ एक एम्बुलेंस का जो हम सोच रहे हैं भाई एम्बुलेंस हमारे निजी नगर पंचायत की हो। चेयरमैन शालू जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं और फिलहाल प्रत्याशी हैं, वो उनका कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक खोलें। अगर 13 जो आपके यहाँ वार्ड हैं, अगर वो जनता ने मौका दिया तो आप भी कुछ इस तरह का काम करेंगे? हाँ, हम भी जो है हमारी प्लानिंग भी है कि अच्छा कोई हॉस्पिटल हो। उनके तो बातें जो है कहने की हैं, कहने में करने में बहुत फ़र्क है। कथनी और करने में फ़र्क है। कथनी और करने में फ़र्क है। पिछली बार के आप उनके इंटरव्यूज़ देख लीजिए, उनके जो भाषण हैं, उनके मंच पर उन्होंने लोगों से वायदे किए,
एक भी वादे पर वो खरा नहीं उतरे, सारे के सारे झूठ का पुलिंदा है। अच्छा, यहाँ कितनी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो नगरीय क्षेत्र में आनी जरूरी है? बहुत पुराना मुद्दा है। फुरकान अहमद साहब से भी मेरी बहुत बार गुफ्तगू हुई इस बारे में। फूल कॉलोनी वगैरह, सड़क पार इधर कॉलोनियाँ कुछ हैं, क्या अभी भी वो मुद्दा ऐसे ही है? हाँ, वो मुद्दा जूँ का तू ऐसा ही है। दो बहुत बड़ी कॉलोनियाँ हैं जिनमें लगभग जो है 15-20 हज़ार के लगभग आबादी मैं समझता हूँ वो है। वो सभी सुविधाओं से वंचित है, उनका कोई वारिस नहीं है। ना वहाँ पर सड़कें हैं, ना बिजली है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना कोई सफाई कर्मचारी है। बल्कि हमारे फादर के टाइम में उन्होंने अपने स्तर से वहाँ पर कुछ पाइपलाइनें बिछवाई, टंकी के कनेक्शन दिए लोगों को, सड़कें बनवाई, और कुछ जो है कुछ नगर पंचायत के कर्मचारियों को तय किया कि आप वहाँ सफाई करने के लिए जाएं। सफाई व्यवस्था हमारे फादर के कार्यकाल के बाद वो सारी चीज़ें जो है, जो उन्होंने फैसिलिटी उनको दी थी, वो आने उनके बाद जो चेयरमैन आए उन्होंने कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं दी है। ना वहाँ सफाई वाला जाता है, ना वहाँ पानी की टंकी भी जो है कनेक्शन रोक दिए गए, और जो भी सुविधाएं उन्होंने दी थी सारी सुविधाएं रोक दी गई। उनकी कार्यकाल में आपकी नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत बनी है, इसमें क्या क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो देखिए गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें उनका तो कोई योगदान नहीं है भाई। ये तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्कीम दे रही है उसमें इनका कोई योगदान नहीं है। आपके नगरीय क्षेत्र में कितने मतदाता हैं और कितनी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो आउटर पे हैं जिनको आप नगरीय क्षेत्र सीमा में लाना चाह रहे हैं? जी जी, हमारे यहाँ मतदाता 17,000 कुछ का हमारे यहाँ पोल है कस्बे का, और उसके साथ साथ दो बड़ी कॉलोनियाँ हैं। अगर ये भी शामिल हो जाती हैं कस्बे में तो लगभग 5-7 हज़ार वोट जो है और इजाफा हो जाएगा इस पे। यहाँ जातीय समीकरण क्या है? क्योंकि आज जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण तो बिल्कुल राजनीति पे हावी है, तो उसको आप कैसे निपटेंगे उससे? नहीं, मैं समझता हूँ देखिए जातीय समीकरण और ये धार्मिक समीकरण जो है हावी तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव मैदान में है तो उसको हर धर्म का, हर जाति का, हर मजहब का उसको सहयोग चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग जाति धर्म की बात करते हैं, ये मैं नहीं मानता हूँ। आपका आधार वोट क्या है? किसके आधार पर आप इस चीज अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं? वैसे तो देखिए हर धर्म और हर बिरादरी का ही वोट हमें मिल रहा है, सहयोग हमें मिल रहा है, और हमारा वो आधार है। लेकिन जैसे कि लोग कहते हैं भाई बिरादरी की बात, वैसे तो मैं किसी बिरादरी को नहीं मानता, बिरादरी बात को नहीं मानता हूँ। लेकिन फिर भी अगर बात आप पूछ ही रहे हैं तो यहाँ पर हमारी जो बिरादरी है उसका बेस वोट जो है वो सबसे ज़्यादा है, लगभग 3,000 के आसपास वोट है यहाँ पर, और सब बिरादरियों का उससे कम है। तो सबसे बड़ा बेस जो है वो हमारा है, और यही हमारा समीकरण भी है कि भाई हमारा जो है, हमारी बिरादरी का पहले पिछले चुनाव में 3 कैंडिडेट हो गए थे, तो कहीं ना कहीं उस वजह से हमको नुकसान हुआ था और हम चुनाव हार गए थे। इस बार भी 2 कैंडिडेट लड़ने जा रहे थे, लेकिन हमारे लोगों ने, समाज के लोगों ने, बिरादरी के लोगों ने इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है और बहुत अच्छा रोल अदा किया, और इस कंप्रोमाइज़ के साथ एक मैदान में एक कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। तो जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि हमारी जो बिरादरी है, हमारा समाज है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। और इसके साथ साथ सभी बिरादरियों का, सभी धर्मों का बहुत बहुत हमें जो है प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है और सहयोग मिल रहा है। जी, जीतने के बाद कोई इस तरह का काम करेंगे जिससे जनता याद रखे आपको? हाँ, इंशाल्लाह जो है हमारी पूरी प्रयास है। ऐसा कौन सा काम? ऐसे बहुत सारे काम है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पीछे भी, ये दोनों कॉलोनियों को शामिल करने का जो काम है, इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए कुछ भी हमें करना पड़े, एडी चोटी का जोड़ लगाएंगे। इसके साथ साथ जो है बच्चों को एक बढ़िया प्लेग्राउंड और एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम को जो है, ये हमारा मकसद है कि हम इसको करें। अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल बच्चों के लिए, और हमारे यहाँ एक जो है बॉयज़ डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसकी कमी बहुत खलती है। बच्चों को सहारनपुर या और दूसरी दीगर जगहों पर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है बहुत, और बच्चों के साथ रिस्क रहता है। आजकल बाइक पे जाते हैं तो कहीं एक्सीडेंट का उसका रिस्क भी रहता है। तो ये प्रयास करेंगे कि हमारे कस्बे में एक अच्छा डिग्री कॉलेज है बॉयज़ का, बच्चों के लिए स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए जाएँ, एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम की अरेंजमेंट हो, और कॉलोनियों को शामिल करने का जो है ये सबसे पहले हमारा मकसद है। मानव आवाज़ से मैं अपने सहयोगी औरंगजेब के साथ डॉक्टर मुस्तकीम राव।